अब सब पहला सा क्यों नहीं ये मत सोचो, अब सब पहला सा क्यों नहीं ये मत सोचो, मरम्मत चल रही है दुखों की, मजबूरियों को मत कोसो। अपनों के पास ठहरो अपनापन सा लगेगा, अपनों के पास ठहरो अपनापन सा लगेगा। खुश तो चांद भी है पर हमेशा अकेला ही रहेगा। अब सब पहला सा क्यों नहीं ये मत सोचो। दुख है इसे भी इज्जत दो, मुश्किल दौर झेलना सिखा रहा है वो। दुख है इसे भी इज्जत दो, मुश्किल दौर झेलना सिखा रहा है वो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे यारो, जिंदगी से प्यार करो। एक दिन बस एक दिन सब ठीक करेगा वो। अब सब पहला सा क्यों नहीं ये मत सोचो, अब सब पहला सा क्यों नहीं ये मत सोचो। तो माइक लग चुका है और 1 नंबर सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हार्दिक रावत, द ट्रैवल ब्लॉगर व्लॉगिंग अ लाइफ ऑन द रोड। आई होप यू ऑल विल बी फाइन इन दीज डेज। आजकल तो इतना बुरा टाइम चल रहा है कि लाइक सतरंगी फंगस भी आ रखा है, कोरोना भी आ रखा है, हर चीज़ हो रखी है। लाइक एवरीथिंग इज मेस्ड अप। इन कोरोना बीमारियों के बीच में ऐसी रेस चली ना कि ब्लैक फंगस आ गए कि कोरोना आ गए। सो कीपिंग इन माइंड, स्टे एट होम प्लीज़, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आई हैव सीन द सिचुएशन। आई बीन टू देहरादून फ्रॉम द लास्ट 15 डेज। मैं कल ही पौड़ी आया तो मैंने देखा है कि वट सिनेरियोज देहरादून इज़ फेसिंग, उत्तराखंड इज़ फेसिंग। प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, बहुत टफ टाइम है। और इसमें अगर हम घर पे ही रहेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा हमारे लिए बाद में बाहर निकलना, क्योंकि यू हैव सीन कि केसेज आर डिक्रीजिंग। कहाँ 4 लाख से कहाँ 2 लाख में केसेज आ चुके हैं। एंड अब उत्तराखंड में भी मतलब 2000 to 3000 केसेज आ रहे हैं पर डे। पहले तो 8 to 10,000 आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैनी पीपल स्टेड एट होम। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो फिर लोगों ने फिर बाहर घूमना था, तो फिर वैसी हालत आती। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बेटर स्टे एट होम, नॉट टू गो आउटसाइड विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न। आज तीसरा एपिसोड है हमारा इस महंगी बातचीत का। इसमें मेरे को बहुत लोगों ने डीएम किया था कि भैया आप अपने ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में बताइए कि हाउ यू गो फ्रॉम शूटिंग टू एडिटिंग, मीन्स हर चीज़, मतलब फ्रॉम माई प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन, हर चीज़ के बारे में मतलब मेरे को बोला गया कि सेटअप टूर दे दो अपना, दे दो अपना। बहुत पहले से बोलते आ रहे लोग। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ इन ऑर्डर टू मेक माई ब्लॉग्स अ बेटर वन। सो स्टे ट्यून्ड। आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, जैसे आपको पहले की 2 एपिसोड पसंद आए महंगी बातचीत के। आई होप यू विल लाइक दिस वन टू। स्टे ट्यून्ड। चलो इंट्रो की तरफ चलते हैं और उसके बाद अपनी महंगी बातचीत शुरू करते हैं। चलिए। This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो व्लॉग्स के लिए चाहिए रहती है वो होती है कैमरा या फिर फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हैं। एंड आई यूज़ Canon EOS 200D Mark II विथ 1855mm लेंस, जो कि यहाँ पर माउंट हो रखा है। मैं इसको दिखा नहीं सकता अभी, बट मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि गरीब हूँ, थोड़ा सा पैसे दिला दो, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा दो, उसके बाद मैं मस्त से कैमरे, मस्त से गियर्स और लूँगा। सो मेरे पास ये वाला कैमरा है और 1855mm किट लेंस है जो मेरे को कैमरे के साथ मिला ही था। और इसके साथ आई हैव परचेज्ड दिस Canon का 50mm प्राइम लेंस, जो कि काफ़ी बहुत ही प्यारा लेंस है। मतलब इट गिव्स मी अ लीस्ट अपर्चर ऑफ f1.8 विच रियली हेल्प्स मी टू परफॉर्म वेल इन लो लाइट फोटोग्राफी। बहुत अच्छा काम आता है, सिनेमेटोग्राफी के काम भी आता है वाला लेंस। बहुत ही प्यारा लेंस है। सो आई रिकमेंड यू ऑल टू बाई दिस लेंस इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ Canon बॉडी। फिर उसके बाद मेरे पास आता है Canon का 55 to 50mm लेंस, जो कि
मेरे को लेना नहीं था, बट उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि ये लेंस का काम इतना नहीं है मेरे व्लॉगिंग के उसमें, बिकॉज इट इज़ अ जूम लेंस। 55 mm से स्टार्ट होता है और 250 mm तक इसकी रेंज होती है। तो ये काफ़ी अच्छा लेंस है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के काम आता है। और ये मतलब जैसे आप सन मून स्टार की फ़ोटो लेते हो तो उसके काम भी बहुत आता है। और ये छपरी लेंस भी बोलता हूँ मैं इसको अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं बहुत छपरियों को देखता हूँ ऐसे करते हैं यूँ और फुल फ्लैश के साथ खोलते हैं खचाक। तो ये लेंस मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट मेरे पास ये है और ये कभी कभी काम आ जाता है। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि आपके पास क्या है, मतलब कि आप कैमरे को पकड़ते कैसे हैं। तो भैया मैं मेरे पास कैमरे के 3 स्टैंड हैं बेसिकली। एक मेरे पास है ये गोरिल्ला पॉड, जो कि मैंने 400-500 रुपये का ख़रीदा था बहुत पहले, तो मैंने कैमरा लिया था। एंड ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल फॉर अ यंग क्रिएटर, फॉर अ स्टार्टर ये काफ़ी अच्छा है। बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ये किसी काम का नहीं है। आई हैव माई ट्राईपॉड जिसमें मैंने अपना कैमरा लगा रखा है, और ये वाला ट्राईपॉड भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्यारा ट्राईपॉड है। इसने मतलब बेटर स्टेबिलिटी इस ट्राईपॉड की। और उसके बाद मेरे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे ब्लॉग्स में सिनेमैटिक्स का बहुत काम करती है, वो है ये DJI Ronin SC गिम्बल। ये जो मैंने अभी लास्ट मंथ फरवरी में ये परचेज़ किया था मैंने। ये गिम्बल काफ़ी अच्छा गिम्बल है, सस्ता भी है, और बेसिकली इट इज़ मेंट फॉर मिररलेस कैमरा, और जो कैमरे की बॉडी लाइट वेट होती है उनके लिए ही मेंट है। तो ये मेरे कैमरे के साथ कंपैटिबल था, एंड इट इज़ गिविंग मी द बेस्ट रिजल्ट। जो आप स्टेबिलिटी देखते हैं ना मेरे ब्लॉग्स में, जो आप शॉर्ट्स देखते हैं, ये सब इस गिम्बल की ही देन है। जितने भी आप इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स देखते हैं, इतने प्यारे प्यारे सिनेमैटिक्स देखते हैं, ये सिर्फ इस गिम्बल की वजह से ही है। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स फॉर बाइंग मी दिस टू। और मेरे पास यही है। एंड उसके बाद आती है चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइटनिंग कंडीशन। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो आप कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हैं। सो आई यूज़ द डिजिटेक लाइट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी है, एंड जो अभी आपको दिख रहा है मेरे मुंह में, इतनी प्यारी सी लाइट चमक रही है, ये सिर्फ उन लाइट्स का कमाल है। सो इफ़ यू आर शूटिंग इंडोर, आई रिकमेंड यू टू बाय एटलीस्ट 1 रिंग लाइट। तो कहते हैं कि जब आपने इतने प्यारे प्यारे शॉट्स निकाल लिए, इतने प्यारे प्यारे सिनेमैटिक्स निकाल लिए, और उसके बाद आपकी ऑडियो में मज़ा नहीं आता, तो पूरे व्लॉग का मज़ा ही गायब हो जाता है। सो आई रिकमेंड यू ऑल टू बाई एटलीस्ट 1 माइक विथ यू। मेरे पास दोनों माइक है, मेरे पास कॉलर माइक है फॉर माई इंडोर शूट, एंड मेरे पास आउटडोर माइक भी है विच इज़ ऑल्सो नोन एज शॉटगन माइक। मैं आपको दिखाता हूँ, वो है दिस बोया BY-MM1 माइक। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीज़नेबल रेट में आपको ये शॉटगन माइक मिल जाते हैं। तो आई रिकमेंड यू टू बाई दिस वन। अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है, अगर आपको आउटडोर में कुछ आवाज़ रिकॉर्ड करनी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। और इंडोर के लिए मेरे पास ये JBL का कॉलर माइक है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। सो आई थॉट कि अब घर में बैठे बैठे तो कुछ करना ही है, महंगी बातचीत के एपिसोड चलाने, तो मैंने ये कॉलर माइक खरीदा, एंड इट इज़ गिविंग मी द बेस्ट रिजल्ट। लाइक इतनी आवाज़ में प्योरिटी आ रही है, इतनी आवाज़ एनहेंस हो रही है मेरी, आप देख सकते हैं। अभी मैं इस माइक को हटाता हूँ तो आप इसको देखो कितनी अजीब सी आवाज़ आ रही है आपको, मतलब आपको ऑडियो क्वालिटी में डिग्रेडेशन दिख रहा होगा। सो आई प्रीफर दिस JBL mic to you if you are planning to shoot indoor, if you are planning to shoot a video indoor। तो ये वाला माइक अच्छा है, और आप अभी देख सकते हैं कि माइक लगा के इतनी प्यारी आवाज़ आएगी, आप बोलेंगे कि माइक लेना मस्त है। सो ये मेरी साउंड क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए ये 2 माइक मेरे बहुत काम आते हैं, एंड काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट में भी हैं ये, तो आप इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। अब एक और चीज़ मेरे को बोलनी है कि आप अगर शूट कर रहे हैं व्लॉग, बेसिकली वीडियोस, तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है मेमोरी कार्ड जो आपके कैमरे का होता है, और मोस्टली कंपनीज आपको 16 GB का मेमोरी कार्ड देती हैं। बट आई हैव माई 2 मेमोरी कार्ड्स विच इज़ 64 GB मेमोरी कार्ड और एक 16 GB मेमोरी कार्ड। सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप एक 64 GB का मेमोरी कार्ड ले लें। उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट मेरा काम 64 GB में आराम से चल जाता है, एक ब्लॉग के लिए या फिर 2-3 ब्लॉग आराम से चल घेर देता है मेरा ये 64 GB। सो स्टोरेज की इशू होती है 16 GB में, बहुत कम स्टोरेज है अगर आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं। एटलीस्ट 64 GB का एक कार्ड रखिए, और दूसरा आपका 16 GB का कार्ड है उसको आप ज़रूर रखिए, ताकि अगर आपको कहीं आप जा रहे हैं कि इतनी प्यारी सी जगह आपको स्टोरेज इशू होता है, तो कम से कम आपके पास दूसरा मेमोरी कार्ड तो होगा अपने पास। सो मेमोरी कार्ड एक एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि पोस्ट प्रोडक्शन होता है,
उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ब्लॉग शूट किया, आपने सिनेमैटिक्स निकाले, आपने इतने प्यारे प्यारे सिनेमैटिक्स निकाले, उसके बाद आप एडिटिंग में नहीं कर पाते इतना अच्छा, तो ब्लॉग में मज़ा नहीं आता। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। यार बात करते करते बाल भी ख़राब हो गए, थोड़े कंघी मार ली जाए थोड़ी सी। अब मेरे को लोग पूछते हैं कि आपके पास लैपटॉप कौन सा है या फिर आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। तो मेरे पास मैकबुक एयर है 2020 मॉडल, जो कि M1 चिप वाला मैकबुक नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पहले ले चुका था। ये M1 तो नवंबर दिसंबर में आया था, तो मैंने ये वाला लैपटॉप लिया था अगस्त में। 1 साल होने वाला है इस लैपटॉप को, और इसने अभी तक मुझे कोई इशू नहीं दिया है। लाइक दिस इज़ माई लैपटॉप, दिस इज़ माई मैकबुक एयर एंड इट इज़ गिविंग मी अ गुड क्वालिटी इन माई एडिटिंग, इट इज़ गिविंग मी अ गुड रिजल्ट इन माई एडिटिंग। बहुत ही प्यारा मैकबुक है, बहुत ही थिन बॉडी है। मैकबुक की पता बात क्या होती है कि आप जब इसे टच करेंगे, जब इसे फील करेंगे ना, तो आपको एक अलग ही वाइब आती है। इतना पतला तो मेरा फ़ोन भी नहीं है भैया, देख लो मेरा फ़ोन ये है, देख लो बराबर ही है, मेरा फ़ोन ही मोटा है। तो बहुत पतले से है, बहुत प्रोफेशनल लुक आता है इसको देख के, और ये प्रोफेशनल लैपटॉप्स भी हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू लाइक, होता है ना लोग कि हम गेमिंग भी करेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, सो आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय दिस। आई वुड रिकमेंड यू टू बाय Asus ROG सीरीज़ और वट एवर गेमिंग लैपटॉप्स इट मे बी ऑफ विंडोज़। सो अगर आपको प्रोफेशनल काम करने लाइक एडिटिंग, कोडिंग और भी प्रोफेशनल चीज़ें आप करनी है अदर देन गेमिंग, सो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय मैकबुक और एप्पल लैपटॉप्स, चाहे वो मैकबुक एयर हो, चाहे प्रो हो, चाहे कुछ भी हो, बट मैकबुक्स की बात ही अलग है। तो मैकबुक है। फिर उसके बाद मैकबुक तो है मेरे पास, बट मैं सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ अपनी एडिटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं iMovie यूज़ करता था। जब मेरे को नया नया लैपटॉप आया था, मैं iMovie यूज़ करता था। उस टाइम में यूट्यूब में भी नहीं था, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि मुझे थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहिए, थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए अपना सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास है फाइनल कट प्रो एक्स, विच इज़ एप्पल बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कि मैकबुक्स में ही और एप्पल के ही रिलेटेड डिवाइसेस में रन होता है। सो आई यूज़ फाइनल कट प्रो विच इज़ अ वेरी वेल ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर, बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है एप्पल की तरफ से। तो ये मैं यूज़ करता हूँ अपनी एडिटिंग्स के लिए, और काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो जाती है इसमें, काफ़ी अच्छे से रेंडर हो जाते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स। सो मेरे को कोई इशू नहीं है इस लैपटॉप से, इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड माई हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, जो कि ये फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है। और एडिटिंग तो मेन होती है, तो मैं रोज़ सीखता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, ताकि मैं अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। सो यही था मेरा एडिटिंग का। और उसके बाद सीन होता है कि आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज, क्योंकि जो आपकी रॉ फाइल्स होती है ब्लॉग्स की, सो आपको उनको डिलीट नहीं करना है कभी। क्योंकि मैंने शुरुआत के ब्लॉग की सारी फाइल उड़ा दी थी जैसे मैं ब्लॉग एडिट कर देता था, बट नाउ आई रियलाइज की मेमोरीज होनी चाहिए आपके पास, हर एक शॉट होना चाहिए जो आपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। सो आई यूज़ दिस वेस्टर्न डिजिटल 1.5 टेराबाइट हार्ड डिस्क, जो कि काफ़ी अच्छी है एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये मेरी वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क है, विच आई ऑलवेज कैरी। और मैं कहना चाहता हूँ कि दिस हार्ड डिस्क आर वेरी डेलिकेट, अगर ये हल्की सी भी गिरती है तो ये ख़राब हो जाती है और आपका डेटा पूरा लॉस्ट हो जाता है। सो आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसके साथ ये हार्ड केस ले, ताकि आपकी हार्ड डिस्क पूरी प्रोटेक्शन में रहे। तो यही था मेरा एडिटिंग के सारे ऊपर की जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई प्री प्रोडक्शन टू माई पोस्ट प्रोडक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग्स विच आई यूज इज दिस सोनी SRS XB12 स्पीकर। ये काफ़ी अच्छे स्पीकर है, दिस हेल्प्स मी इन माई एडिटिंग। जब मेरे को बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ में शोर मचाना रहता है घर पे, तो मैं इनको यूज़ करता हूँ। और ये काफ़ी अच्छे बेस वाले हैं। सोनी की तो क्वालिटी वैसे अच्छी होती है, बट ये वाला स्पीकर बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रूफ है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ईजी टू कैरी है और बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। उसके बाद आता है ये OnePlus बर्ड्स हैं, OnePlus G बर्ड्स। ये मेरे को मेरी दीदी ने गिफ्ट करे थे मेरे बर्थडे पे, थैंक्स टू हर, इस वाले ब्लॉग में। सो ये वाला बर्ड्स है, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं मुझे, OnePlus की बात ही अलग है। सो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे ब्लॉग्स में काम आती है, फ्रॉम माई प्री प्रोडक्शन टू माई पोस्ट प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें बहुत है मेरे लिए, क्योंकि फॉर अ क्रिएटर अगर आप इन सब चीज़ों को लेके भी अगर आप आगे चलते रहें, तो मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इट जस्ट टेक सम हार्ड वर्क, इट जस्ट टेक सम पेशेंस टू गेट ओवर दोज माइलस्टोन्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे कहा कि आप ड्रोन कब ले रहे हैं, आप GoPro कब ले रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जब ये चीज़ है, इनके साथ जब मैं आपको एंटरटेन कर सकता हूँ, तो मैं अभी इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतने कम टाइम में मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है
सो इट बिकम्स हार्ड फॉर मी टू इन्वेस्ट ऑन ड्रोन्स एंड गोप्रोस। सो लेंगे गोप्रो भी, लेंगे ड्रोन भी टाइम के साथ साथ, बस आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिए और ऐसे ही प्यार दीजिए अपने हार्दिक भाई को। So that was all for today. If you guys like this vlog, then please like, comment, share and subscribe the Travel Bloggers Vlogging a Life on the Road. Till then, spread love, take care.